ओके, सो दिस इज द रियल क्विक स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ वीडियो जहाँ पर मैं तुम्हें एक सिंपल अपनी स्टोरी के थ्रू काफी कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। और सिखाने की क्या कोशिश करूंगा भाई, काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बारे में कुछ काफी इंटरेस्टिंग बात ही बताऊंगा, ठीक है बेसिकली। और हाँ, शॉर्ट और क्विक रखेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल आराम से बैठकर देखो, काफी जल्दी तुम्हें काफी सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सो basically I meet a celebrity, kind of a celebrity, not top A-list actor but yeah he's a good actor। वेब सीरीज में काफी सारे काम इन्होंने किया है। मैं बात कर रहा हूँ आयुष शर्मा की, जिनको तुमने ऑपरेशन MBBS में देखा होगा और आई थिंक TVF की कुछ वेब सीरीज में और देखा होगा। इनकी एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, कच्चा लींबू के नाम से, वो मैंने देखी है, काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, काफी अच्छी मूवी थी। तो इनसे मैं मिला, पर्सनली मिला इनसे मैं एक मीट के दौरान थे ये, मतलब आई थिंक देयर इज अ टाइम व्हेन ये स्क्रीनिंग पे आए हुए थे, फुकरे 3 की स्क्रीनिंग पे। हाँ, तो काफी लंबा टाइम हो गया। और इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या, मैं इनको जानता था लेकिन मेरा बिहेवियर थोड़ा सा समझ रहे हो, बकचोद हरामी टाइप का, मतलब हरामी बकचोद मैं कह सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं इनको जानता था, मैंने इनकी मूवी देखी थी इनफैक्ट, एंड आई नो हिम पर्सनली बट आई रिएक्ट लाइक आई डोंट नो हिम। एंड मैंने हाथ मिलाया इनसे, बातें की एंड इनका नाम पूछा, एंड ये इनका एक थोड़ा सा स्लाइटली अजीब सा रिएक्शन, बिकॉज कोई बंदा नाम पूछ रहा है, क्या ये नहीं जानते इसको, रैंडमली क्यों कोई किसी से ऐसे बात करेगा। काफी वियर्ड था, अब भी मुझे याद आ रहा था, मुझे थोड़ी सी हंसी और थोड़ा सा मतलब क्रिंज सा फील होता है। मैं गया, मैंने बात की, हेलो मोहित, नहीं इन्होंने हाथ मिलाया, हाय, नाम नाम आपका नाम आयुष। ये सोच रहे हो कि मैं जो रैंडमली क्यों कोई आके इनसे बात करा, बट ही वेरी वेल नो कि मैं इनको जानता हूँ बाय शो, बाय मूवी, वट एवर, बट मैंने ऐसा नहीं दिखाया, नहीं जताया। बाद में मैं अगर इस चीज को सोचता हूँ तो थोड़ा सा आई थिंक मैंने एक काइंड ऑफ गलत किया, या फिर आई डोंट नो, मे बी मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन आई फील कि मैंने बेफालतू का ओवर कॉन्फिडेंस शो किया, मैं रियल नहीं रहा, और एक टाइप प्रीची सी फीलिंग मैंने डिलीवर की कि जानते हुए भी दिखा हुआ करना कि नहीं जानता, इज काइंड वेरी वियर्ड दो, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए था उसकी मैं बात करने वाला हूँ, और यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए था और मैंने क्यों ऐसा किया उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं उनसे बड़ा हूँ या फिर फ्यूचर में बड़ा होने वाला हूँ। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था जैसे बाकी लोग करते, अरे सर हेलो हेलो हेलो, मैंने आपकी मूवी देखी थी, मैं फैन टाइप बिहेवियर नहीं रखना चाहता था। इन सिंपल वर्ड, मैं एक ह्यूमन के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं कन्वर्सेशन वाले फील्ड में था। कन्वर्सेशन वाला फील्ड बेसिकली मैं कन्वर्सेशन को जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में करने का ट्राई कर रहा था, इसलिए मैं लिटरली कह रहा हूँ। इनफैक्ट उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी स्पेशली, कि अगर मेरे सामने कोई सेलिब्रिटी आएगा, इट्स वेरी रेयर कि मैं उनके सामने उनकी चाटुकारिता करूं एक टाइप से, ठीक है, या फिर एस लिकिंग कहते हैं ना, मतलब उस टाइप की बातें करूं। मैं मूवी की टाइप बातें जरूर करूंगा, और जो मूवी उनकी मुझे अच्छी लगी उसके बारे में बात जरूर करूंगा। शायद जो उनकी मूवी मुझे बुरी लगी या फिर काइंड ऑफ मेरे ऊपर से गई, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन एक कंप्लीट रियल होके एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करूंगा। लोग ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करते, लोग पेडेस्ट्रल पर चढ़ा देते हैं, और ये तो मैं सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ। लड़कियों को तो लोग कितना पेडेस्ट्रल पे चढ़ाते हैं और फिर भूल जाओ कि वो कभी बंदी बनेगी। मैंने भी ये गलतियां की है बाय द वे, बट सिंपल कहने का मतलब यही है कि वो कन्वर्सेशन वाला फील्ड था, और उस टाइम पर मेरा यही था कि यार जितना हो सके ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करूंगा, एक बराबर वाला इंटरेक्शन करूंगा कि तू भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आ बकचोदी करते हैं, आ बात करते हैं, मे बी तेरे इंटरेस्ट रिलेटेड या फिर मेरे इंटरेस्ट रिलेटेड या फिर इन जनरल। उस टाइप का मेरा उस मोमेंट पर कॉन्सेप्ट था, बट ये स्लाइटली परफेक्ट उस टाइप से नहीं गया, और थोड़ा सा ओवर पावर हो गया कि मैंने उनको पेडेस्ट्रलाइज नहीं किया, लेकिन शायद खुद को थोड़ा सा मैं हूं MK, ये बड़ी वो वाली फीलिंग शायद मैंने जनरेट करी। हालांकि वो घंटा याद भी नहीं रहेगा, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, नॉट जस्ट हैंडशेक एंड नॉट जस्ट नाम पूछना या फिर जानते हुए भी बकचोदी करना, इस वजह से नहीं क्योंकि उनका फेस अगर तुम्हें पता हो तो थोड़ा सा वरुण धवन से भी मिलता है, और इनफैक्ट ऑपरेशन MBBS सीरीज में उनका इस वजह से मजाक भी उड़ाया जाता है कि ये वरुण धवन जैसा है, फिर सस्ता वरुण धवन उस टाइप से। और मैंने भी काइंड ऑफ इसी टाइप की बकचोदी की, हे यू लुक वरुण धवन, यू आर वरुण धवन। बुरा नहीं माने होगे वो, ऑफ कोर्स यार, ही इज अ चिल गाय, ही इज लिटरली चिल गाय, बट तुम समझ सकते हो मेरे इंटेंशन उस टाइम पे थोड़े से हरामी बकचोदी उस टाइप के थे। देखो
मैं ये गलती नहीं जता रहा और कोई सॉरी फील नहीं कर रहा हूँ, बकचोद थी, बेफालतू की चीजें थी, ठीक है, वो चली गई, नो वन केयर्स, सिंपल वे में। बट यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, फर्स्ट जो मैंने चीज की एक बराबर वाली, उसके लिए मैं गर्व फील करता हूँ। सेकंड जो मैंने थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया बेफालतू का, उसके लिए काइंड ऑफ मैं ठीक है नेक्स्ट टाइम सुधार लेंगे। लेकिन जो मेन चीज है, मैं यही कहूंगा तुमसे, ब्रो तुम किसी भी सेलिब्रिटी से मिलो, तुम किसी भी ह्यूमन से मिलो, प्लीज उस इंटरेक्शन को नॉर्मलाइज रखो, रियल रखो, रो रखो। और रियल रो का मतलब ये नहीं कि तुम पर्सनल इनसिक्योरिटी अपनी बेचने लग जाओ, या फिर पर्सनल हो जाओ, या फिर एकदम इतने, मतलब इसको रियल भी नहीं कहेंगे, इसको बेफालतू के गंदे सोशल एथिकेट्स कहेंगे अगर तुम एक रैंडम पर्सन, क्योंकि फर्स्टली दिमाग में रखना, वो एक रैंडम पर्सन है, सेलिब्रिटी बाद में है, तुम उसको बाद में जानते हो, बाद में मतलब इन द सेंस तुम उसको मूवी के कैरेक्टर्स के थ्रू जानते हो, ठीक है, या फिर इंस्टा रील्स के थ्रू जानते हो। रियल लाइफ में वो एक अलग पर्सन है, रियल लाइफ में वो एक स्ट्रेंजर है, उसको स्ट्रेंजर की तरह देखो, और तुम एक स्ट्रेंजर, नॉर्मल स्ट्रेंजर की तरह बात करो। और कभी भी तुम नॉर्मल स्ट्रेंजर से उसकी पर्सनल बात तो नहीं करते ना, तो सेलिब्रिटी से भी मत करो, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे चूतिया लोग देखे हैं जो कि पेडेस्ट्रलाइज करते हैं सेलिब्रिटी को, या फिर किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस किसी को भी, लेकिन कुछ देर बाद अगर वो थोड़ा सा ओपन, नॉट काइंड ऑफ ओपन, लेकिन बकचोदियों में या फिर ऐसे ही पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फक, यानी कि एक पॉइंट पर तो तुम उसको पेडेस्ट्रलाइज कर रहे हो, ऊपर मान रहे हो, फिर ऊपर मानते हुए क्योंकि तुमने उसको मूवी में देखा तो तुम एक टाइप का पैरा सोशल रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करते हो। नॉट एट ऑल ट्रू मैन, दोनों बकचोदियों, दोनों एक्सट्रीम्स पे बाहर निकलो, नॉर्मल ह्यूमन रियल कन्वर्सेशन वहां पर ट्राई करो, ठीक है। मेरा यही बिलीव है भाई। और इसको मैं काफी हार्शली एक चीज कहूंगा, इफ आई एम नॉट टॉक एज ए ह्यूमन देन माई वर्थ इज नथिंग। अगर मैं किसी इंसान को इंसान की तरह बात नहीं कर सकता हूँ, उसको किसी ने किसी सोशल बॉन्डेज या फिर किसी ने किसी स्टेटस या फिर किसी ने किसी मेटरलिस्टिक चीज के थ्रू उसको देख रहा हूँ, तो मैं चूतिया हूँ। सेकंड वे में शायद दूसरा बंदा भी चूतिया हो, क्योंकि वो भी खुद को बार बार इसी चीज के थ्रू बेच रहा है, लेकिन फिर उस बंदे से तुम दूर हट जाओ, ओ नो 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 नो, दूर हट जाओ। लेकिन अगर सेकंड बंदा नहीं खुद को बेच रहा है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा है, तो तुम भी नॉर्मल रहो ना, क्यों उसको हवा पे चढ़ा रहे हो? इनफैक्ट इट्स सो इरिटेटिंग। तुम्हें पता है, मतलब मैं ये चीज जेन्युइनली फील करता हूँ, इन फ्यूचर में काफी सारे पॉडकास्ट करने वाला हूँ। मेरी एक्चुअल अजम्पशन यही है, अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ या फिर किसी एक्टर के साथ मैं बेफालतू में नॉर्मल ह्यूमन की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल एम्पैथी या फिर सिंपैथी इज वेरी क्रिएटिव वर्ड, बट एक एम्पैथी की तरह मैं अगर बात नहीं करूंगा, तो शायद मैं वो पॉडकास्ट का गुड चांस खो दूंगा। एंड ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक्टर, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं चाहता कि उसकी लोग बेफालतू में बस सराहना ही करते रहे, ठीक है। या मूवी जेन्युइनली अच्छी लगी, बात करो, क्यों नहीं बात करोगे यार। मुझे तमाशा अच्छी लगी तो रणबीर कपूर की दुनिया भर से तारीफ करूंगा, आई लव्ड इट। मुझे झूठी मक्कार लगी, मैं जेन्युइनली तारीफ करूंगा, ठीक है। सेम विद इम्तियाज अली, मुझे उसकी मूवीज अच्छी लगी, मैं जेन्युइनली बात करूंगा, और मैंने अगर उसकी कोई मूवी नहीं देखी तो मैं नहीं बात करूंगा। इट्स द सिंपल लॉजिक, ठीक है। और शायद मुझे कोई मूवी का किसी कोई सीन बेकार लगा, तो अगर मुझे इन द कॉन्वर्सेशन रिसेंट मुझे याद आ गया तो शायद मैं बोल दूंगा, नहीं याद आया तो नहीं बोलूंगा। दैट्स द सिंपल थिंग मैन। और हम क्यों एज्यूम करें, ठीक है। और हाँ, जो वो हेलो मिलाने वाली वो सारी बकचोदी थी ना, वो इसीलिए भी थी क्योंकि मैंने उनकी मूवी देखी थी और मुझे मूवी अच्छी भी लगी थी, तो शायद मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उस मूवी के बारे में बात कर सकता था, ना कि हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, उस टाइप से नहीं बात करते हुए, ठीक है। मैं उस कन्वर्सेशन को मिस करता हूँ कि आकाश में एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात करता हूँ, अच्छे इमोशन वहाँ पर ड्राइव करता दूसरे पर्सन के थ्रू। और जो मैं इमोशन ड्राइव करने की बात कर रहा हूँ, जो मैं इमोशन फील करवाने की बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लोडों में तो आते ही आते हैं, क्योंकि यू आर मैन और तुम्हें एक टाइप ऑफ, तुम ट्राइबल के टॉप लीडर हो तो आते ही है। लेकिन एज अ मैन कन्वर्सेशन विद वुमेन भी तुम में वो एक मैस्कुलिनिटी या फिर एक वो स्पार्क होना चाहिए कि तुम वो इमोशंस एम्प अप कर पाओ किसी भी लड़की में। then you are a चैड in somewhere। और हाँ, चैड वर्ड की मैं बेफालतू की बकचोदी नहीं करता हूँ, लेकिन एज अ वर्ड में यहाँ पर, एज अ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूज करके तुम्हें बता रहा हूँ कि who knows, maybe he or she impressed by your just be normal and be certainty। इसको मैं इन सिंपल वर्ड, अगर मैं इतनी बकचोदियों को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो इट्स अ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी लाओ, कॉन्ग्रुएंस लाओ, सर्टेनिटी, कॉन्ग्रुएंस, दो ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग से आप देख लो और समझो इन्हें। ब्रिलियंट। लास्टली मैं इतना कहूंगा, मेरे भाई, खुद इंटरेस्टिंग बनो, खुद रियल बनो, खुद ऑनेस्ट बनो, फिर बाकी के जितने भी बकरचोद लेबल्स हैं उसका कोई महत्व नहीं रह पाएगा। खुद को समझो, आत्मज्ञान को समझो। आत्मज्ञान मतलब लिटरल आत्मा, मतलब लिटरल स्वयं को जानो, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, दैट्स इट, कंप्लीटली।
और काम में खोना सीखो। काम को पकड़ो, काम में खोना सीखो, काम में मेहनत करना सीखो। सम लेवल ऑफ एक वर्ल्डिस्टिक या फिर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अचीव करना भी सीखो। बाकी इतनी मैटर नहीं करती अचीवमेंट्स, रेदर देन तुम उस काम में कितने ज़्यादा लगन से खोए हुए हो। इसके बारे में हम फ्यूचर में और काफ़ी बातें भी करेंगे। आई होप तुम्हें थोड़े से इसकी लर्निंग्स के थ्रू कुछ समझ आया होगा, कैसे तुम ह्यूमन बन सकते हो, जो कि तुम हो, बनना क्या है उसमें। बट बेस्ट दो यार अपना, मतलब फील होना चाहिए कि यार बंदा है, बात की बढ़िया बात की, काम करता है, जिंदगी में लगा हुआ है और काम के साथ खुश है। भले ही वो 10,000 करोड़ का मालिक ना हो, भले ही वो 10 लाख फॉलोअर्स वाला ना हो, लेकिन ही इज अ गुड गाय, ही इज टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ही इज अ मैन। समझ रहे हो? सिंपल से सिंपल मैं तुम्हें मेन एथिकेट्स वाली वीडियोस लेकर आऊंगा, तुम्हें काफी मजा आने वाला है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं।